Hello dear students, welcome back to a new session, or we can say the second part of learning via Doordarshan, learning on television. Dear students, in the previous sessions we have learned so many things. In the meantime you were enjoying summer vacations, you would have done your homework. Now again we come back to study, and today we are going to continue from there where we left in the previous session. We were doing grammar and we have understood the basics of the grammars. Hope you would have been revising that. Now today we will start tenses. I have already introduced tenses to you, but today we will go into the depth of tenses. और आपको लगेगा कि ये कुछ नए टाइप से यहाँ पे बताया गया है. So let's go to the board to understand tenses. टेंस है क्या? टेंस इज टाइम. और टाइम किसका टाइम? दिस टाइम इज एक्शन. और इस एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब. सो दिस टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब. कैसे? विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन एनी सेंटेंस. देयर विल बी अ वर्ब. मैं कुछ भी बोलूं उसमें ये वर्ब, ये एक्शन वर्ड जरूर होगा. और वही क्या बताता है? किसी टाइम में होने को बताता है. जिस टाइम में एक्शन होगा वही उसका टेंस होगा. जो हमने सीखा था कहां? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में. मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, इस तरह से बताया था. फिर साथ में हमने बात की थी इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING. तो वो सारी इसके एक्शन के टाइम को लेके बताई गई थी. अब बात करते हैं कि टेंस. टेंस को हम ऐसे किसी टाइम लाइन में नहीं बांट सकते. वी कैन नॉट से दैट दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर. ऐसा करना बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये यहां कहीं इनका कोई बॉर्डर नहीं है. कोई रिसेंट पास्ट प्रेजेंट में आ सकता है, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर तो आपस में मिले हुए हैं. तो अब कैसे पता लगाएं? हम करते क्या है ट्रेडिशनली कि प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो है शब्द देख लेते हैं, या सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं. वो हेल्पफुल तो हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन. जब हिंदी से इंग्लिश करना होगा तब तो आपको सब आ जाएगा, बट व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश इट विल नॉट हेल्प यू. और ट्रेडिशनली हमने ऐसे ही इंग्लिश सीखी है, इसलिए हम क्या है, वी आर वेरी गुड एट राइटिंग, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस आवर ओन फीलिंग्स, इमोशंस, वी स्टक देयर. उसके लिए ध्यान से देखिए हमें करना क्या है. ब्रॉडली हम टेंस को 3 पार्ट में बांट लेते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, एंड फ्यूचर. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. वी विल टॉक ओनली अबाउट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तब तक आप बताइए, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस आप कहेंगे जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है. और मैं कहूं द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो वो अभी चल रहा है. क्या पास्ट में नहीं चल रहा था? या फ्यूचर में नहीं चलेगा? तो वो मैंने लाइन खींच के बताया था ना, वी कैन नॉट डिसाइड दैट दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर. दे आर इन्वॉल्व, मीन्स दे हैव नो एज सच टाइम लिमिट. ऐसी टाइम लिमिट में नहीं है. तो होता है क्या प्रेजेंट टेंस? बहुत सिंपल. ये एक क्या है? हैबिट है. टू डिस्क्राइब अ हैबिट, किसी हैबिट के होने को. और दूसरा है इसका ट्रुथ. इफ आई स्पीक अ ट्रुथ, ट्रुथ बोलने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो एक फैक्ट है, उस फैक्ट को बोलना है या किसी हैबिट को बताना है. आई गो टू मार्केट, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन हैबिट. I go to school, it can be described as an habit. So if I talk about a habit, if I talk about a truth that is universal, a fact,
किसी फैक्ट को मैं बताता हूं, ट्रुथ, फैक्ट, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, ये तो बात होगी इसको समझने की कि कब मैं प्रेजेंट टेंस यूज करूं, स्पेशली इन द केस ऑफ हैबिट। कभी कभी हम फ्यूचर को भी प्रेजेंट में बताते हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइम, आई गो दिल्ली ऑन 7 जनवरी। तो वो क्या है, एक फ्यूचर के इवेंट को, एक फ्यूचर के एक्शन को मैं अभी बता रहा हूं इन द प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर एक्शन को बता सकता हूं, हैबिट को बता सकता हूं, और साथ में किसी फैक्ट या ट्रूथ को जो यूनिवर्सल है, जिसको कोई भी ऐसी चीज जो चलती है उसे मैं प्रेजेंट टेंस में लेकर आऊंगा। प्रेजेंट टेंस के पर्टिकुलरली ये मैंने सिंपल प्रेजेंट की बात की। सिंपल प्रेजेंट में इन चीजों को बात करेंगे, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या कहा मैंने, हैबिट, और क्या कहा, फ्यूचर एक्शन, और साथ में कहा मैंने किसी ट्रुथ या फैक्ट को जो रेलिवेंट है फॉर ऑल टाइम, वी कॉल दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को आगे समझने के लिए आई नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ब, क्योंकि इसके साथ क्या चलेगी, हमेशा वर्ब चलेगी। मैंने यहां डायग्राम बना के लाइन दिख रही होगी, तब मैंने बताया था टेंस क्या है, एक्चुअली एक्शन इज द सेंटेंस, उस एक्शन का टाइम वही टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम क्या है, उसके वर्ब का एक्शन कुछ होगा, और उस एक्शन को मुझे कोड करना है। क्योंकि ये वर्ब की जो 3 फॉर्म हमने सीखी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो अलग अलग टाइम में उसके होने के लिए वर्ड थे। लाइक मैंने कहा आई टेक वाटर, आई टुक वाटर, आई हैड टेकन वाटर। तो मैंने कितने वर्ड यूज किए, आई टेक वाटर, आई टुक वाटर, आई हैव टेकन वाटर, एंड आई एम टेकिंग वाटर। तो आई मीन्स फॉर अ सेम एक्शन, एक्शन एक ही है। एक्शन क्या है, टू हैव समथिंग, टू हैव वाटर। उस टेक शब्द के लिए मैंने उस पीने के लिए कितने वर्ड यूज कर दिए, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। क्या जरूरत पड़ी इतने को करने की जब टेक से काम चल जाता, बताइए जरा, जस्ट थिंक ओवर इट। अगर मेरा काम खाली टेक से चल जाता है तो मैं टुक क्यों कहूं, टेकिंग क्यों कहूं, एंड टेकन क्यों कहूं? एनी आइडिया? जो यूट्यूब वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। What is the idea behind giving different name for the same action? Action में चेंज नहीं है, चेंज किस में है? The change is taking place only in the names. ये इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि इसका टाइम अलग अलग है। ये टेक एक अलग टाइम को डिनोट कर रहा है, टुक अलग टाइम को, एक्शन इज सेम, टाइम ऑफ एक्शन, डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन, a different time of action, and this is also a different time of action. अब आपको समझ में आ गया कि इसमें हम क्या यूज करेंगे। जब मैं परमानेंट हैबिट फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कोई पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वर्ब की, दिस इज जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज है उसमें ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल वी ऑल्सो कॉल इट। So, ये different form of the verbs हैं, and these different form of the verbs are telling the time of action. So, simple present में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? We use only the first form of the verb. Simple present means first form of the verb. So, verb के नीचे मैं लिख देता हूं first form means go, went, gone में कौन सी होगी? Go. Obviously go. Write, wrote, written कौन सी होगी? Write. Read, read, read कौन सी होगी? You know. Read. इसी तरह से dance, danced, danced कौन सी होगी? Dance. Sing, sang, sung. Sing, sang,
sung। कौन सी फॉर्म वर्ब होगी? फर्स्ट फॉर्म मीन सिंग। अब वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन मैंने एक दिन जब वर्ब बताया था तुम्हें याद होगा, उस दिन एक हेल्पिंग वर्ब भी बताया था जो इस वर्ब के साथ सपोर्ट में रहता है, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? ये जिसने तो बता दिया टाइम ऑफ एक्शन। ये हेल्पिंग वर्ब एक लिंक का काम करता है। किसके लिंक का काम करता है? सब्जेक्ट टू दिस साइड, एक्शन टू दिस साइड, उनके बीच में एक रिलेशन बनाता है। ये एक तो बताता है टाइम ऑफ एक्शन को, और मीन्स अफर्म करता है, इट अफर्म्स द टाइम ऑफ एक्शन कि हाँ प्रेजेंट में ही है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन है ये भी बताता है। सपोज इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू एंड डज। अब ये डू एंड डज जहां भी आएगा तो सीधे सीधे क्या समझ जाते हैं हम कि ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है और सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। तो किसको डिनोट किया उसने? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। जहां पे भी डू डज आएगा तो टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट। और जब डू डज से सिंपल प्रेजेंट पता लगा तो साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ उसका क्या है? सीधा रिलेशन हो गया। अब दूसरा यहां सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट है, यहां मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट। आई राइट हियर सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को इनमें से किसी एक, क्योंकि इसमें एक तो लिंक बनाना है किसके साथ? वर्ब के साथ, और दूसरा लिंक बनाना है सब्जेक्ट के साथ। अब यहां अगर थर्ड पर्सन, मैंने कहा था ना बार बार वर्ड आएगा सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज यूज करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होते हैं बताएं फटाफट? ही, शी, इट। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या इनके नाम। फर्स्ट पर्सन कौन है जरा बताओ? स्पीकर। सेकंड पर्सन लिसनर। थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं है, जो वहां पे नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है। सो दीज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज। और बाकी जो है ऑल द रेस्ट, मैं लिखता हूं ऑल द रेस्ट, इनके साथ यूज करते हैं डू। तो ग्रामेटिकली ये बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। ये डज कुछ नहीं है, ये डू पे SES लगाया है। ये वर्ब एक थोड़ा सा आप समझेंगे, फ्यूचर में इन चीजों को पढ़ेंगे जो आगे ग्रामर पढ़ेगा, कि इन दोनों में से एक का सिंगुलर होना जरूरी है। वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी, और वाइस वर्सा। इस तरह से चलता है। तो डू का डज प्लूरल फॉर्म है, कुछ नहीं है। ये भी डू है, ये भी डू है। अगर यहां ये ही, शी, इट है, सिंगुलर है तो ये डज हो गया। और अगर आई, वी, यू, दे है तो वो डू को लेंगे, ऑल द रेस्ट। अब इनके साथ ही, क्योंकि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मीन्स मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस में बताया था, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बताया था। तो जो वहां एफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं पता तो आज जाके देखेंगे आप वापस। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या पढ़ना है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में अगर टेंस एफर्मेटिव है तो वो हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करेगा और सीधे वर्ब यूज करेगा। वो भी कैसे? एस, ES या फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, पे अटेंशन टू इट। एक तरफ ये डू डज है हेल्पिंग वर्ब में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी तरफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या कोई भी ऑल द रेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एफर्मेटिव के केस में सिर्फ क्या है? मेन वर्ब। तो यहां पे हम क्या करते हैं? अगेन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ये सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, यहां पे लिखे हैं, इनके साथ में लिख दूंगा SES, और बाकी जितने बचे इनके साथ लिख दूंगा फर्स्ट फॉर्म। में कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिसके साथ डू आया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई, जिसके साथ डू डज आया उसके साथ, यहां एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ
जिसके साथ डज आया उसके साथ हमने वर्ब में SES लगाना है। और एक बार एफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिया, उसके बाद के सारे सेंटेंस में जहां डू डज आना ही आना है वहां हम फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूं। सेंटेंस के टाइप बताए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, exclamatory, optative, so many sentences. But here I am discussing only about affirmative sentence. हम generally simple present tense में helping verb में do does और main verb में first form use करते हैं। This is a general rule. अब क्योंकि यहाँ do does दो आ गए तो इनको भी क्लासिफाई करना, अब do कहाँ और does कहाँ, तो do किसके साथ? अदर देन he, she, it. ही शीट के साथ डज लगा दो, बाकी जो बचता है उसके साथ डू लगा देते हैं। ये तो बात क्लियर होगी। बट अब हमारा क्या है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस में एक और एक्सेप्शन कह लीजिए, अदर सा रूल है, वो क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज यूज नहीं करते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते। कॉमन केसेस में जब हम किसी बात को एम्फेसिस करना है तभी हम इसको यूज करते हैं। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा उस पर ले जाके। अभी आप ये समझिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब में SES या फर्स्ट फॉर्म में से कोई एक लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो SES, और ही, शी, इट के अलावा बाकी जितने बचे यू, आई, वी, दे, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से इनका, देन यू विल मेक अ प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल कैसे देखते हैं? पहले मैं लिखता हूं ही नॉट, आपने फटाफट रिप्लाई देना है, और दूसरा लिखता हूं ही बहुत सिंपल सेंटेंस हैं। अब मैं इनके आगे ब्रैकेट में न लिख के सामने सामने बताता हूं। मैंगो, ही, नॉट, तो एक तो आना है डू या डज में से, और एक आना है वर्ब की ईट या ईट्स में से। यहां पे दूसरे में रीड, रीड्स, या मैं लिखूं डू नॉट या डज। इस तरह से ये सभी मैं मानूं। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले आते हैं इस एफर्मेटिव सेंटेंस पे। ये वाला सेंटेंस क्या है मेरा? एफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। और ये भी क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं इधर से बताऊं आपको कि यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने एक सेंटेंस तुम्हें दिया है, ही नॉट मैंगो। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या बाकी सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन? ये ही क्या है? दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैं क्या यूज करूंगा? डू डज में से आई विल यूज डज। अब मैंगो के साथ सॉरी ही डज नॉट आया, वर्ब क्या हो रही है? ईट की। तो ईट या ईट्स, क्योंकि डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म दिस इज ईट। इसी तरह से आई रीड या रीड्स। अब ये क्योंकि नॉट तो है नहीं, क्वेश्चन भी नहीं है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डू डज तो मैं नहीं यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? रीड या रीड्स में से एक यूज करूंगा। कौन सा करूंगा? आई, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो आई विल यूज रीड। आई रीड दिस बुक। इसी तरह से शी स्वीट सॉन्ग, यहां पे सिंग, सपोज द वर्ब इज सिंग, सिंग सिंग्स, तो क्या होगा? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं है? दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां पर आ जाएगा सी सिंग्स। अब देखिए कि जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था
वहां SES आया नहीं आया? और जहां उसके अलावा कोई भी थे, अगर यहाँ पर आई की जगह मैं दे भी लिख दूं, वी भी लिख दूं, यू भी लिख दूं, तो वो सब क्या हो जाएंगे? इसी लाइन पे सेंटेंस बनेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए, ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो। अब इनको चेंज करके फिर से बनाना है। अब ही का शी कर सकते हो, ईट का ड्रिंक कर सकते हो, मैंगो का आप कुछ दूसरा आड़ू कर सकते हो, पीच कर सकते हो, हैं, डिनर कर सकते हो। You can write any sentence in this frame. He does not eat mango. He does not sing a song. He does not make kite. He does not do his homework. कितने सेंटेंस बन गए अपने आप? इसी तरह से I read this book, तो क्या हो जाएगा? I like this book. I like this school. I go market. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से सी, तो जितने भी वो हैं, ही, आई, सी, दे, इट, यू, वी, इनको लेकर के अलग अलग वर्ब पर आपने सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। आपने ये जरा सा आज कर लिया तो आ जाएगा, आज नहीं किया तो कल नहीं आएगा। सो टुडे ओनली यू डू दिस, इन द इवनिंग यू फिनिश इट अप। आप अब इसको आज या कल में फिनिश कीजिए। जितने इसके अदर मैंने जब वो बताया था तुम्हें प्रोनाउन, वहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया था। डिफरेंट वर्ब्स यूज करके अलग अलग प्रोनाउन के साथ इन्हीं फ्रेम में सेंटेंस बनाओ। यहाँ पे सिंग ए सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग है, कुक डिलीशियस फूड, सी कुक्स डिलीशियस फूड, he solves maths, he understands very well, he drives मोटरसाइकिल और स्कूटी। ये आप इसमें अलग अलग सेंटेंस बनाएं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। दिस इज व्हाट द मोटो ऑफ द ग्रामर। सो थैंक यू very much for now, and hope you will do all the practice till next session. In next session, I will ask you some of the basic about this simple present tense, and next time हम पढ़ेंगे present continuous और present perfect. So thank you for now.